ओम शांति। आज की साकार मुरली से कुछ विशेष ज्ञान बिंदुओं पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। बाबा समझाते हैं कि बच्चे ऐसे मत कहो कि बाबा माया के तूफान को आप रोक दो। ऐसा हम कब कहते हैं? जब हम माया से डरते या घबराते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर एक रस अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हमें कभी भी माया से डरना व घबराना नहीं है। तो क्या करना है? हमें महावीर बनकर सदा कल्प कल्प की हम विजयी आत्मा हैं, इस स्मृति से उन पर जीत पानी है। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये स्वीकार करना है कि माया तो आनी ही है, क्योंकि फिर ये बॉक्सिंग क्यों हो रही है? आज बाबा ने बॉक्सिंग की बात कही कि जब बॉक्सिंग होती है तो सपोज़ 2 लोगों में बॉक्सिंग हो रही है, तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि एक ही तरफ से वार होता रहेगा, दूसरी तरफ से भी वार होगा, बोथ साइड होता है। तो बाबा समझाते हैं कि जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं योग से, ज्ञान से, तो हमारे भीतर की जो गंदगी है वो भी तो एक फोर्स क्रिएट करेगी ना। हम परमात्मा को याद करते हैं तो माया भी अपनी पावर को दिखाती है, लेकिन जब हमारा हाथ सर्वशक्तिमान के हाथ में होता है तब माया कुछ है ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, कागज़ का शेर, शेर जैसा तो लग रहा है लेकिन कैसा है? कागज़ का शेर है। वो कब अनुभूति होती है? जब हमारे हाथ पर बाबा का हाथ है, हमारे सिर पर बाबा का हाथ है, हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रीमत के प्रमाण है। ऐसी स्थिति में हम नेचुरल ही माया जी रहते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं? अदरवाइज़ हम घबराते हैं, डरते हैं। वास्तव में सर्वशक्तिमान के बच्चों को माया से घबराना या डरना भी शोभा नहीं देता। हमें नथिंग न्यू की समझ से, जो हमारी कल्प कल्प की स्मृति है ना, ये कि हम विजयी आत्माएं हैं, इस स्मृति को रेनफोर्स करने से हमें माया का सामना करने की, माया को फेस करने की और उन पर जीत पाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें बाबा से कभी नहीं कहना कि बाबा ये तूफ़ान रोक दो, तूफ़ान तो और ही आएंगे। जितना ज़्यादा हम योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, उतना ही माया आएगी वार करने। तो हमें क्या करना होगा? और भी ज़्यादा पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए हिम्मत रखनी है, हमेशा डरना और घबराना नहीं है। हमेशा अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहना है, हमेशा बाबा के हाथ को पकड़ कर रखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो माया बहुत 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 परेशान कर देगी, फिर तो बहुत हलचल में लेके आएगी, हमारी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हमें बाबा के साथ को, बाबा की श्रीमत को कभी भी नहीं छोड़ना है। और हम इसको स्वीकार करें कि माया तो आनी ही है, तो अंत तक आएगी। ये पढ़ाई चल ही किस लिए रही है? माया पर भी जीत पानी है ना। कहते हैं ना, माया जीत सो जगत जीत। तो तभी तो अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो माया तो चुनौती है, अगर चुनौती होगी ही नहीं तो सोचो आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। बल्कि ऐसे समझना चाहिए कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान महावीर आत्मा हूँ, तो कैसी भी माया है, विकराल से विकराल रूप वाली भी माया है, उससे हार खाना तो मुझ आत्मा का तिरस्कार है। तो कभी स्वीकार ही नहीं करना है और हमेशा ही अपनी श्रेष्ठ समान की स्मृति में रहकर माया का सामना करना है और उस पर जीत पानी है। तो हमेशा याद रखेंगे कि हमें हिम्मत करनी है, तो बाबा से मदद हमें मिलती रहेगी। और आगे बाबा कहते हैं कि बच्चे, देही अभिमानी की जो स्थिति है वो सदा नहीं रहती है।
क्यों नहीं रहती है? बाबा तो कहते हैं हमेशा, ये जो मन मना भव का मंत्र है, ये किसने दिया है? बच्चे मुझे याद करो, ये कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इस देह को भूल, देह के सर्व संबंधों को भूल, सब धर्मों को, देह के सर्व पदार्थों को भूल, एक मुझ बाप में मन लगाओ, मुझे याद करो। फिर भी हम याद नहीं करते हैं। हमारी देही अभिमानी स्थिति इसलिए नहीं रहती है क्योंकि हम कंप्लीट सरेंडर नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे संपूर्ण सरेंडर बनो। कैसे बनेंगे? कैसे हो जाएंगे हम संपूर्ण सरेंडर? जब देह भी मेरी नहीं, ये हमारी धारणा होगी, हमारा पुरुषार्थ होगा कि ये देह भी मेरी नहीं। जैसे हम सभी बच्चे जब ब्राह्मण बने तो हमारा ये नया जन्म हुआ ना, कैसा जन्म हुआ? इसको हम कहते हैं मर्जीवा जन्म। तो मर्जीवा जन्म माने ऐसे नहीं कि हम मर गए, लेकिन जैसे जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ भी पुराना याद नहीं रहता, कोई स्मृति नहीं रहती। जब देह ही छूट गई तो कोई स्मृति नहीं रहती, चाहे किसी संबंध की या किसी भी चीज़ की। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हारी भी जो शूद्र स्थिति थी वो अब ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे किसी और ही जन्म की बात थी। तो ये जो मर्जीवा जन्म है, इसका अर्थ ये है कि मुझ आत्मा का सब कुछ बाबा का है। सबसे पहले तो देह आती है, मेरी देह, धन, वस्तु, संबंध, जो कुछ भी है वो सब कुछ बाबा का है। तो और हम क्या हैं? हम उनको केवल संभालने के निमित्त है, माने ट्रस्टी है। बाबा कहते ट्रस्टी होकर चलना। तो जो मर्जीवा जन्म है, इसको समझना है, चेकआउट करना है, क्या हमने सब कुछ बाबा को विल किया है? अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं कि विल करने के बाद फिर हम वापस ले लेते हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर विल किया है तो फिर तो बाबा से पूछ कर ही सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो वृत्ति है, दृष्टि है, समय है, संकल्प है। और सबसे पहले तो देह, आज बाबा ने कहा कि ये देह भी मेरी नहीं। तो क्या सुमान लेंगे, क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा इस पुराने शरीर में, इस पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ। ये युक्ति है अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए। बाबा बताते हैं कि क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा इस पुरानी देह में, पुरानी सृष्टि में मेहमान हूँ, अर्थात थोड़े समय की बात रही है बस। ये देह छोड़कर मुझे घर जाना है और फिर नई देवताई दुनिया में, देवताई शरीर में आना है। तो ये स्मृति रखेंगे, किसी भी चीज़ से हम अटैच नहीं होंगे। तो ये अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सदा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, मैं शांति धाम निवासी ज्योति बिंदु निराकार आत्मा, इस साकार देह के आधार से कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये बीच बीच में अभ्यास और ड्रिल हमको करते रहना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम बीच बीच में आराम से 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बीच बीच में ये ड्रिल कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आप पानी तो पीते ही हैं, तो जितनी बार भी आप पानी पीते हैं तो उस समय आप एक हैबिट बना सकते हैं कि जितनी बार भी ग्लास में मैं हाथ में मैं ग्लास लूँगी तो ये संकल्प मैं उसमें डालूँगी, ये स्वमान मैं उसमें डालूँगी। तो वो प्रैक्टिस कई बार होती रहेगी क्योंकि हम काफ़ी बार पानी पीते हैं। भोजन भी देखो हम कितनी बार करते हैं, 2 से 3 बार। तो इस तरह से हम अपने आप को इन हैबिट्स में बांध सकते हैं कि उतनी बार मुझे वो स्वमान का अभ्यास, वो स्मृति को रिइंफोर्स करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो निराकारी स्थिति है ना, वो हमारी जो सत्य शाश्वत स्थिति है, वही निर्विघ्न स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है। वही सबसे श्रेष्ठ मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर बीज रूप स्थिति है। तो उसमें रहने से जो हम चाहते हैं कि हम सदा ही निरहंकारी रहे, ऐसे नहीं कि कभी कभी और कभी फिर वापस
तो इसके लिए और सदा निर्विकारी रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निराकारी स्थिति में रहकर ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा, निराकार आत्मा इस साकार देह से कर्म करवा रही हूँ। तो बाकी जो बातें हैं कि वाणी में निरहंकारिता होना और कर्मणा में निर्विकारिता होना, तो ये सहज हो जाएगा अगर हमारी मनसा में निराकार स्थिति की स्मृति रहती है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत युक्तियाँ लगा कर और अपने लिए सोचते भी हैं कि हाँ चलो हम ईगोलेस हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म में जब चेकिंग नहीं करते हैं तो कई प्रकार से वो मैंपन रहता है। तो इसके लिए विशेष इस पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो देही अभिमानी बनने के लिए, कंप्लीट सरेंडर होने के लिए क्या करना होगा कि मेरा सब कुछ बाबा का है, ये देह भी मेरी नहीं है, ये देह भी बाबा की है, बाबा की अमानत है। बाबा ने क्यों दी है? जाहिर सी बात है, बाबा ने मुझे ये नया जन्म दिया है, ब्राह्मण जन्म दिया है, तो ये ईश्वरीय सेवा के लिए ये देह मुझको मिली है। और थोड़े समय के लिए मैं आत्मा स्मृति में पाठ बजा रही हूँ, वो भी बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। हर पल बाबा मेरा साथी है, तो मैं और बाबा मिलकर ये पाठ बजा रहे हैं संगम पर। तो ये स्मृति को बार बार रेनफोर्स करना है। वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। अब सूर्य क्या करता है? सूर्य का कर्तव्य होता है रोशनी देना। सोचो अगर सूर्य नहीं हो तो ये जो दिन और रात का चक्र कैसे चलेगा? रात ही रात रहेगी फिर तो। और सूर्य क्या करता है? सर्व प्रकार की किचड़े को, गंदगी को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। तो ऐसे हम भी ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हैं। तो हमको भी ये सम्मान लेना है कि मैं आत्मा स्वयं के व इस संसार की सर्व आत्माओं की पतित संकल्पों, दृष्टि, वृत्ति और अपवित्र संस्कारों को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। इसके लिए अपने अंदर ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ अपने अंदर पावर भी भरनी है। वो कैसे भरेगी? योग से भरेगी। तो ये ध्यान रखना है। और ये भी कि शुभ भावना और शुभ कामना से ही हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम मनसा सेवा तो नहीं कर सकेंगे। मनसा सेवा के लिए काफ़ी सारी बातें होती हैं, जैसे व्यर्थ से हम मुक्त हो, नेगेटिविटी से मुक्त हो, सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना एक नेचुरल नेचर हो, और स्वार्थ भी हमारे अंदर ना हो, तभी हम उसको कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए, लेकिन वो भी एकदम से नहीं होता है। उसके लिए भी हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक निश्चित समय को देना चाहिए कि इतने समय हम ये प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।